हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर को। ठीक है, ये हमारा चौथा वीडियो है डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन को। मतलब कौन से फंक्शंस को हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को अगर समझना है तो सबसे पहले लॉग के उस प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा जिसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं। मतलब किस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ ले लेंगे, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं y इज इक्वल टू एक्स का पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखिए आपके बेस में x है और पावर में वेरिएबल x है। और यहाँ बेस में कुछ और भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बेस साइन x और पावर लिख सकते हैं लॉग x। ठीक है, तो देखो बेस में साइन x आ गया और पावर में दूसरा फंक्शन लॉग x है। तो जब भी पावर बेस कोई फंक्शन हो और उसके पावर में कोई दूसरा फंक्शन हो, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डिफरेंशिएशन करते हैं और इसी को हम लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इससे स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सा स्टेपिंग है यहाँ पर ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेपिंग जो है वो ये है कि दोनों तरफ लॉग लगा लेना है। ठीक है, तो लॉग y टू द बेस e और इस साइड क्या लिख लेंगे log x पावर x टू द बेस e। हमने बोथ साइड्स लॉग लगा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आप लॉग के एक प्रॉपर्टी को जानते होंगे कि अगर पावर में अगर इनपुट के पास कुछ पावर है तो ये बाहर प्रोडक्ट में आ जाता है। तो इस तरीके से अब फर्दर एक लॉग का और भी प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जैसे हमारे पास है log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू बी का पावर c। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो log a टू द बेस b इज इक्वल टू c है, तो आप क्या लिखोगे इनपुट a इज इक्वल टू बेस पावर में आउटपुट मतलब c। ठीक है, log a टू द बेस b इक्वल टू c दैट मीन्स a इक्वल टू b पावर c। इसे याद कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपके a के जगह पर y है, b के जगह पर e है और ये पूरा हम लोग c एज्यूम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू e पावर x log x टू द बेस e। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब हमने क्या किया, अपने इस टर्म को, इस फंक्शन को हमने e के पावर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफाइंड कर लिया। अब डिफरेंशिएशन करना काफ़ी आसान है। अगला स्टेपिंग है कि बोथ साइड्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अल्टीमेटली ये x का फंक्शन है तो x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू e पावर में log x टू द बेस e डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप देखोगे कि डायरेक्टली हमारे पास x का टर्म नहीं है, ये x log x का फंक्शन है। ठीक है, अगर x रहता तो डायरेक्ट e का पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x लिख देते, लेकिन अब e के पावर में क्या है, एक दूसरा ही फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चैन रूल यूज करते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो काइंडली जाकर इस चैन रूल टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। ये पूरा डिफरेंशिएशन चैन रूल पर ही बेस्ड है, तो चैन रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पीछे जाकर वीडियोस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि यहाँ पर चैन रूल अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स जो कि हमें फाइंड आउट करना है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे, तो e का पावर जो कुछ भी है पहला डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट आ गया तो हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे तो e का डिफरेंशिएशन अपने पावर के रिस्पेक्ट में करोगे तो एज इट इज दे देता है। दैट मीन्स ये हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो x को बाहर करिए और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, फिर log x को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो प्रोडक्ट रूल पे हमने इसको कर लिया। ठीक है, अब लास्ट लाइन हमारा
ये जो आपके पास आया है ये एक्चुअली x का पावर x है। इसी x के पावर x को हमने रिड्यूस करके यहाँ पर ले आया, मतलब सिंप्लीफाई करके। तो इसके जगह पर वापस से लिख देंगे x का पावर x, यहाँ x और x कट गया तो 1 प्लस लॉग x टू द बेस e। ठीक है, तो इस तरीके से x पावर x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x टू द बेस e होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही स्टेप सभी क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने हैं। तो वैसे क्वेश्चंस में जिसके पावर में आप देखोगे बेस कोई फंक्शन होगा, पावर x का ही कोई वेरिएबल होगा या x का ही कोई दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर एज्यूम करते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा y इज इक्वल टू लेट साइन x का पावर लॉग x टू द बेस e। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला स्टेप है, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो कैसे डायरेक्ट लिखोगे, y इज इक्वल टू ई पावर, ठीक है, जो पावर में है वो प्रोडक्ट में ले लीजिएगा और जो बेस है उसके साथ लॉग टू द बेस ई लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। फिर से देखिए क्या करना है, y इज इक्वल टू ई के पावर में इस्टेब्लिश करना है, जो पावर में है उसे बाहर प्रोडक्ट में लाना है और जो यहाँ बेस है उसे लॉग टू द बेस ई के साथ रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगला स्टेपिंग क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करना है तो पावर हमारे पास दिख रहा है कि क्या है। ठीक है, इस टाइप से पावर है हमारे पास और x के रिस्पेक्ट में, लेकिन पावर x नहीं है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन इसका होगा इसके पावर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दैट इज लॉग x टू द बेस e इंटू लॉग साइन x टू द बेस e के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करना है, फिर हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन लॉग x टू द बेस e इंटू लॉग साइन x टू द बेस e का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दोनों फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, इसका एज इट इज हो जाएगा क्योंकि e का जो पावर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट बोलता है वो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज लॉग x टू द बेस e एंड लॉग साइन x टू द बेस e। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं, इस फंक्शन को बाहर रख लेते हैं, इस फंक्शन को हमने बाहर रख लिया। अब लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ चेन रूल डायरेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा तो लॉग का 1 बाई होगा तो 1 बाई साइन एक्स हो गया। और फिर अंदर जाएंगे, पहले फंक्शन का करना है और फंक्शन जिस पर डिपेंड कर रहा है फिर उसका करना है। तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स साइन एक्स लिख दिए और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट। फिर जाते हैं, प्लस साइन डालना है, लॉग साइन एक्स टू द बेस ई बाहर आ गया और यहाँ लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अब लॉग सिर्फ x पर डिपेंड किया है इसलिए 1 बाई एक्स डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं। अब लास्ट लाइन, इसको हम लोग एज इट इज ये लिख सकते हैं। तो साइन x पावर में लॉग x टू द बेस e आ गया। यहाँ पर देखोगे तो कॉस बाई साइन इज कॉट, तो कॉट x लॉग x टू द बेस e आ गया और वहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा लॉग साइन x टू द बेस e डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे वो कुछ इस तरीके से है, इफ x पावर में y इज इक्वल टू वाई पावर x देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर भी आपके पास जो वेरिएबल्स हैं x एंड y वो कहाँ चले गए हैं, पावर में चले गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस से हम लोग लॉगरिदमिक का यूज़ करेंगे और इसको लिख सकते हैं e पावर, जो e के पावर में हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे जो पावर में वेरिएबल है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, जो बेस है वो लॉग के पास चला जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाएगा x इंटू लॉग वाई टू द बेस e। ठीक है, अब दोनों का बेस e जो कि सेम है तो इस तरीके से दोनों के पावर्स क्या हो जाएंगे, वो भी सेम हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे y लॉग x टू द बेस e इज इक्वल टू x लॉग y टू द बेस e। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी x इंटू लॉग वाई, y इंटू लॉग एक्स। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले y को बाहर रखते हैं और log x का डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि 1 बाई एक्स आएगा। फिर प्लस साइन, अब log x को बाहर करेंगे और y का डिफरेंशिएशन जो कि dy बाई dx लिखाएगा। ठीक है,
बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इस पार्ट में भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका x बाहर है और log y का 1/y, और यहाँ चैन रूल लगेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। फंक्शन y का था तो y के रिस्पेक्ट में 1/y आ गया और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो गया। ठीक है, अब log y को बाहर कर लेते हैं और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो log y इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब dy/dx को एक तरफ करना है, बाकी को दूसरे तरफ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे dy/dx ये है और ये दो टर्म्स जो हैं वो dy/dx वाले हैं, तो इसको इधर लेकर आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा log x टू द बेस e और यहाँ से आएगा -x/y। ठीक है, और इस तरीके से ये टर्म उधर जा रहा है तो वो हो जाएगा log y टू द बेस e माइनस y/x, इस तरीके से। तो फर्दर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा log y टू द बेस e माइनस y/x होल डिवाइडेड बाई log x टू द बेस e माइनस x/y। ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ x पावर में y इज इक्वल टू e पावर x माइनस y, ये गिवन है। एंड देन बोल रहा है फाइंड dy/dx फाइंड आउट करिए। जैसे आपको दोनों तरफ यहाँ log नहीं लगाना है, एग्जैक्टली क्या करना है आप लगा भी सकते हो, लगाकर प्रोसीड भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आसान प्रोसेस होगा कि इसको सिर्फ e के पावर के टर्म में एक्सपेंड करिए, फिर दोनों का बेस e हो जाएगा तो हम लोग पावर को इक्वेट करके आगे चले जाएंगे। जैसे इसको लिखेंगे तो e का पावर, और जो पावर रहेगा वो प्रोडक्ट में लाना है और x को लिखना है, जो बेस होगा वो log x टू द बेस e लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो दोनों का बेस e हो गया, तो जब दोनों के बेस इक्वल है तो दोनों के पावर क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं y log x टू द बेस e इक्वल टू x माइनस y। ठीक है, अब y वाले टर्म को एक तरफ करना है ताकि y को हम लोग सेपरेट आउट कर लें। तो इस माइनस y को इधर लाएंगे तो वो प्लस y होगा, y कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस log x टू द बेस e इक्वल टू x। ठीक है, फर्दर y इक्वल टू आ जाएगा x बाई 1 प्लस log x टू द बेस e। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा dy/dx करना है, मतलब बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो चलिए हम लोग बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो LHS आ जाएगा हमारा dy/dx और यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा डिवीजन, मतलब कोसेंट रूल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर डेनोमिनेटर बाहर जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो कि x है तो 1 होगा तो मल्टीप्लाइडेड बाई 1, देन माइनस साइन। अब हमारा न्यूमरेटर बाहर जाएगा तो x आ गया और फिर 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0 और लॉग एक्स का 1/x, तो ये 1/x हो जाएगा। यहाँ से x और x कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ आएगा dy/dx इक्वल टू, ऊपर में आ गया 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस e माइनस 1 बाई 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस e का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ -1 से 1 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिला, log x टू द बेस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों तरफ पावर चल जाए और आप देखोगे कि एक तरफ बेस e है तो काफ़ी आसान हो जाता है कि दूसरे तरफ बेस e पर ट्रांसफॉर्म करके बेस को कैंसिल करके पावर्स को रिलेट करके सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है x पावर m इंटू वाई पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर m प्लस n। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा ना कि कुछ वैल्यूज भी रह सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर कुछ पावर है x पर, y पर कुछ पावर है, तो यहाँ x प्लस वाई के एडिशन पे दोनों का एडिशन, जैसे सपोज करो m का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि पावर 5 है, मतलब इन दोनों का एडिशन है, तो आपका रिजल्ट इसके डिफरेंशिएशन के एकदम इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो जैसे इसका भी डिफरेंशिएशन पूछ सकता है, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग इसको एज ए रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिफरेंशिएशन में हमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये रिलेशन दे दिया एंड देन बोला कि प्रूव दैट
dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपके पास x के पावर में जो भी है, y के पावर में जो भी है, अगर x प्लस वाई के पावर में दोनों का एडिशन है तो आपका डिफरेंशिएशन हर केस में y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, तो बोथ साइड्स लॉग लगा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूज करना है एक्चुअली लॉग के प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो इनको सेपरेट करने का बस एक ही तरीका है कि आप लॉग लगा दो और लॉग में लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बोथ साइड्स लॉग लगाते हैं और लॉग टू द बेस e। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर m y पावर n। ठीक है, और यहाँ पर भी लॉग लगा देते हैं। ठीक, इस तरीके से पावर में m प्लस n है। ठीक है, अगला स्टेपिंग अब क्या होगा कि ये log a इंटू बी के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, log a अब प्लस log b, और यहाँ पर जो ओवरऑल पावर है वो आपको प्रोडक्ट में आ जाएगा। सिमिलरली वापस से एक बार और यहाँ पर log का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो भी पावर में है वो यहाँ पर प्रोडक्ट में हम लोग इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है, अब अगला स्टेपिंग है कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, तो जैसे m कांस्टेंट है तो m तो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1/x आ जाएगा। सिमिलरली ये n कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर है और log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y लिखेंगे और अगेन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx। अल्टीमेटली x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। सिमिलरली इधर आते हैं तो m प्लस n प्रोडक्ट में है तो ये आपके पास बाहर चला आया। अब ये log x प्लस वाई का 1/x प्लस वाई हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, ये तो log का डिफरेंशिएशन किए हैं x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, अब x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब अगला स्टेपिंग है कि dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करना है और बाकियों को दूसरे तरफ करना है। तो हम लोग यहाँ जो आपके पास इन दोनों का dy बाई dx से जो प्रोडक्ट होगा उसको इस साइड लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स बनेंगे, इनका प्रोडक्ट 1 के साथ, फिर इनका प्रोडक्ट dy बाई dx के साथ। तो dy बाई dx वाले को इधर खींचना है, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx को कॉमन, यहाँ पर आएगा n बाई वाई। ठीक है, और यहाँ देखो क्या बन रहा है, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इस साइड आएगा तो माइनस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन में हो गया तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हो गया। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स हमारे हो गए। अब बाकी बचा यहाँ पे दिस इंटू 1 दैट इज m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई, और इसको हम लोग उधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस m बाई एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस साइड कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम आपको लेना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम में आपके पास आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर न्यूमरेटर हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एम प्लस एन इंटू वाई, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, राइट साइड हमारा क्या क्रिएटेड रहेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा m प्लस एन इंटू एक्स माइनस एम इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया। अब अगला हमारे पास स्टेपिंग क्या है, तो आप देखोगे कि ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू नीचे में हमारा y आ गया। अब यहाँ देखेंगे तो ये nx अब प्लस एन वाई, यहाँ पर आ गया माइनस एम वाई माइनस एन वाई। ठीक है, सिमिलरली नीचे में यहाँ पर आ जाएगा x आपका, प्रोडक्ट करेंगे mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हुआ, तो आप देखोगे कि ये ny और माइनस ny कैंसिल, सिमिलरली यहाँ mx और माइनस mx कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर से आपके पास देखोगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया nx माइनस my, ठीक है, डिवाइडेड बाई
वाई, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से भी आया nx माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये nx माइनस एम वाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, इट इज़ y बाई एक्स, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ये रिजल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन है और m का वैल्यू कुछ है, जैसे 3 है और n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर हमारे पास रिलेशंस है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, y बाई एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट की तरह इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोस में जहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज को कवर करेंगे और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इस वीडियो में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, साथ में इसके कंसेप्ट को भी देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए ताकि जो अगला वीडियो हो वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।